और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। दरअसल गांधी जयंती का मौका है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के पंडारा रोड स्थित स्कूल पहुंचे, जहां पर उन्होंने सफाई करके लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। स्कूली बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश देते हुए कि अपने स्कूल को, अपने आसपास के इलाके को, अपने शहर को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। शौचालय अगर नहीं होता है तो क्या होता है? बीमारियां फैलती हैं। देखिए, पहले का समय जब भी था 100 में से 7 जिसके घर में शौचालय नहीं था, टॉयलेट नहीं, तो खुले में जाते थे और सारी बीमारी का कारण वो बन जाता। और उसमें सबसे ज्यादा कष्ट माताओं बहनों को होता है, बेटियों को होता है। जब से हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो स्कूलों में टॉयलेट बनाए, सबसे पहले बच्चियों के लिए अलग बनाए, और उसका एक परिणाम हुआ कि आज बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत कम था। बच्चियां स्कूल में पढ़ रही थी, तो स्वच्छता का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आज किस किस का जन्म जयंती है? हाँ, और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। आज आप में से कोई योगा करते हैं? अरे वाह, इतने सारे! आसन से क्या फायदा होता है? सर हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और सर डिजीज भी कम होता है सर, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है बॉडी में। अच्छा, आप लोग कभी घर में ये कौन सी चीजें खाना पसंद करते हो? मम्मी बोलती होगी ये सब्जी खाओ, दूध पियो, तो कौन कौन लोग हैं झगड़ा करते हैं? सब सारी सब्जी खाती है? करेला भी खाती है? करेले को छोड़। अच्छा, करेले को छोड़ कर। आपको मालूम है सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सर आपके द्वारा ये खोली गई एक स्कीम है जो बहुत सारी फीमेल्स को, मतलब फीमेल्स बच्चे को भी फायदा दे रही है। तो जब हम बर्थ लेते हैं और 10 साल तक हम इसे खोल सकते हैं, तो सर जब हम 18+ के हो जाते हैं तो हमारी पढ़ाई में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो तो इसमें हम इससे पैसे निकाल सकते हैं। देखिए, बेटी का जन्म होते ही सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खोला जा सकता है। साल में उस बेटी के माँ बाप 1000 रुपये बैंक में डालते हैं। साल का 1000 मतलब महीने का 80-90 रुपये। मान लीजिए 18 साल के बाद उसको कोई अच्छी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, तो उसमें से आधे पैसे ले सकते हैं। और मान लीजिए 21 साल में शादी हो रही है, उसके लिए पैसे निकालने हैं। अगर 1000 रुपये रखें, समय जब निकालेंगे तो करीब 50,000 रुपये मिलता है। करीब 30-35 हजार रुपये ब्याज का मिलता है। और सामान्य रुपए जो ब्याज होता है ना, कि बेटियों को ज्यादा ब्याज दिया जाता है बैंक से, 8.2%। ये हमारे भारत का नक्शा लगा रखा है कि हमेशा हमें साफ करना चाहिए। और इसमें बच्चों को है कि हमें साफ करते हुए दिखाया गया है कि नीचे साफ करना है। यूज में डस्टबिन में यूज करो, नीचे मत डालो। और इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, वो आपको बता दें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व का मुद्दा गर्मा किया है। हिंदुत्व वाली राजनीति के केंद्र में है नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे, जो अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एबीपी न्यूज से नीतीश राणे ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और नीतीश राणे ने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं, जिहादियों के खिलाफ हैं। राष्ट्रभक्त मुसलमान का वो सम्मान करते हैं। नीतीश राणे ने बड़ी बात ये भी कही कि वो चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो मेरे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र के, अब मैं कह सकता हूं कि हिंदुत्ववादी चेहरा या हिंदुत्व के पोस्टर बॉय भाजपा के विधायक नीतीश राणे जी। नीतीश जी, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। जय श्री राम से आपने शुरुआत किया है, टीका आपने लगाया है और पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं आपको, जिस प्रकार हिंदुत्व या हिंदुओं की भावनाएं
उनके साथ खड़े रहने का एक आपने कोशिश जो आप कर रहे हैं, उसकी वजह से जैसे हम कहते हैं तारीख पे तारीख, वैसे ही केसेस पे केसेस आप पे गिरते जा रहे हैं। इन केसेस को आप डरते नहीं, लेकिन क्या आप जो बातें कह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं? जब भी कोई एक्शन होती है उसका रिएक्शन हमारे स्टेटमेंट के माध्यम से, हमारे मोर्चे के माध्यम से, हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग देते हैं। जिन्हें वहाँ सामने वाले जो जिहादी है, जो कट्टरपंथी हमारे देश में फैलाना चाहते हैं, जो इस देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनको एक संदेश चला जाए कि हम हिंदू अकेले नहीं हैं, आप हमारे देश में रह के हमको न्याय हमारे ऊपर इंसाफ अन्याय नहीं कर सकते। और इसलिए जो तीखी बातें जिस तरीके से सामने आते हैं, ऐसा अब छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर सर तन से जुदा का अगर नारा दिया जाएगा तो उसके सामने हम लोग फूल लेके तो खड़े नहीं रह सकते। तो जब भी हम लोगों ने कभी वक्तव्य कभी किया है गणेश जी, तभी अगर आपने पूरा अगर घटनाएं देखी है तो वो एक्शन टू रिएक्शन रहा है, और आगे चल के भी ये एक्शन टू रिएक्शन ही रहेगा। और हिंदू समाज आज अगर आप महाराष्ट्र में कहीं भी जाएंगे तो हिंदू समाज जागरूक हो चुका है। हिंदू समाज आज उसको समझने लग गया है कि आज अगर हमने हमारी खुद की लड़ाई लड़ी नहीं तो कल हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में हो जाएगी। सवाल यही है ना कि आप कह रहे हैं कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपके हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, आप तो कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं। ये मुस्लिम द्वेष फैलाने की वजह या जरूरत क्या है? पहले तो कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग उसका समर्थन करते हैं और हम लोग भी उसके लिए रुके हैं। मगर जैसे हम लोग रुके हैं, सामने वाले जिहादी रुके हैं क्या, उसके बारे में आप जरा मालूम। आप सीधे जिहादी कह देते हैं उनको? क्योंकि सारे मुसलमानों के खिलाफ गणेश जी ये बार मैं हमारे सारे स्पीचेस में और हमारे सारे प्रोग्राम में हम लोग बता रहे हैं, हमारे सारे मोर्चाओं में बता रहे। गणेश जी, आप भी आपके चैनल के माध्यम से मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को कहूँगा कि हम सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। बिल्कुल आप कहते हैं। जो हमारा जो मुसलमान, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान, जो ये देश को अपना देश मानता है, जो तिरंगे को सलाम करता है, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान जब भी गणेश चतुर्थी की जो विसर्जन की जो प्रोसेशन निकला, मिरवणुकें निकली, उसके ऊपर जो पथराव हुआ, उसका जो विरोध करता है वो मुसलमान हमारा है, वो राष्ट्र, और वो आज भी हमें समर्थन करता है। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू ही खतरे में है। तो क्या मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमान इस तरह हमारे खिलाफ है, हमको अब एक होना चाहिए। आप खुद कहते हैं 90% हिंदू हैं देश में, तो हिंदू खतरे में कैसा होगा? देखिए, फिर बोलता हूं, आपके सवाल में आपने मुसलमान बोला, हम जिहादी मुसलमान के खिलाफ है। आपके सवाल में थोड़ा आप उसको जिहादी जोड़ देते हैं। हम जिहादी मुसलमान है, जो हमारे गणेश चतुर्थी के ऊपर पथराव करता है, वो जिहादी मुसलमान ही है। क्या सरकार आपकी वापस आ रही है? क्या हिंदू या हिंदू वोटर, जिसको आप अपना बहुत प्रिय मानते हैं, जीत दिला पाएगा? क्योंकि सवाल इसलिए है क्योंकि शिवसेना भी कह रहे कि हमारा हिंदुत्व है, हम तो हिंदुओं के साथ हैं, वहीं कांग्रेस के साथ मुस्लिम दलित का एक समीकरण जुड़ा हुआ है जो लोकसभा में दिखा। जिस तरीके से लोक चुनाव के बाद इस महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार जीते, उनकी जो जीत की रैलियां निकली, उसमें हरे झंडे फड़काए गए, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद कहा गया, वहाँ हरा गुलाल फेंका गया। ये सारी चीज़ हमारे यहाँ के हिंदू समाज ने अच्छी तरह से देखा है। इसलिए मुझे विश्वास है हमारे महाराष्ट्र का हिंदू समाज, हमारी हिंदुत्ववादी विचार की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में लेके आएगी। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे? अभी तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं आप, लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस वापस मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, ये सवाल आप गलत आदमी को पूछ रहे हैं, इसलिए इसका जवाब देना ये मेरे दायरे में तो बैठता नहीं है। व्यक्तिगत तरीके से अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं मेरी पार्टी का एक कार्यकर्ता बन के मैं यही चाहूँगा कि मेरे पार्टी का नेतृत्व जो हमारे आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। क्योंकि पिछले 5 साल जब 2014 से 19 तक वो जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तभी महाराष्ट्र को उन्होंने काफ़ी आगे लेके गए।
झारखंड के हजारीबाग पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 83,300 करोड़ रुपए की योजनाओं की आज बड़ी सौगात मिलने वाली है वहां के लोगों को। झारखंड के हजारीबाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और आज एक बार फिर से झारखंड को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, सौगात होगा और बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी झारखंड के हजारीबाग, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कई करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। एक और बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप यहां बरामद की है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से। यहां पर एक्शन पुलिस ने लिया है। ड्रग्स की बड़ी खेप को पुलिस ने बरामद किया है। ये बड़ी जानकारी दिल्ली पुलिस की ओर से एक्शन। 500 किलो से ज्यादा कोकीन बरामद किया गया है। ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की गई है। साथ ही कहा यह जा रहा है 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह कार्रवाई की है। 500 किलो से ज्यादा कोकीन यहां से बरामद किया गया है। साथ ही 4 आरोपी बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है दिल्ली पुलिस की ओर से। अब इनसे लगातार पूछताछ होगी। ड्रग्स की ये बड़ी खेप दिल्ली से बरामद की गई है और ये एक्शन लिया है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने। 2000 करोड़ की कीमत बताई जा रही है। जो ड्रग्स को जब्त किया गया है, जो बरामदगी हुई है, उसकी कीमत बताई जा रही है। साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।